कठिन है, कभी दुख की रातें, कभी खुशी के दिन है। आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है, आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है। उम्मीदों के आंचल पे लिखी है ये गाथा, पुरवाई एक नई आशा, पुरवाई एक नई आशा। प्रधान जी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। छोड़ मेरे पापा को। हम कह रहे छोड़ो बाबा को। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारे पापा को। बस बहुत हो गया। अब एक कदम भी बाबा की तरफ बढ़ाए ना तो खड़े होने के लायक नहीं छोड़ूंगी, फोड़ के रख दूंगी एक-एक को। तुम जाओ धर्मपाल, हाँ अपनी बिटिया को भी ले जाओ साथ में। जाओ 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 जाओ। चलिए बाबा। अरे धनिया, खा बात होगी, इतनी देर होगी, गए अभी तक आए नहीं। बेटवा, खा बातें बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे अम्मा, बात है सुन खुशी के है। अरे बिटिया ने शादी के लिए प्रधान जी से सीधा सीधा मना कर दिया और प्रधान जी मान हो गए। अरे वाह, मन मन सचमुच एकदम हल्का हो गया अम्मा। तो बहुत नहीं। और हमार सीने पे जो आग लगी है ओका का, ये बाप बेटी दोनों मिलकर पानी फेरा है पूरा। इतना अच्छा रिश्ता के कोई ऐसे लात मार के आता है का? अरे अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो तू काहे नहीं कर लेती बे? हमरे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं। हाँ 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 अम्मा जी, आपकी पोती के लिए तो विदेश से राजकुमार आएगा और कहेगा अम्मा जी हम तो आप ही की पोती से ब्याह करेंगे। हाँ घर में 2 टाइम खाने के लिए है नहीं और बात करते हैं, बैठे बैठे हेलीकॉप्टर उड़ाते रहते हवा में बस। अरे धनिया तुम फिर से शुरू हो गई भी ना। आप तो चुप ही रहो। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब आप ही के कारण हो रहा है। बेटी ने 2 आंसू का ठलका दिए हैं, बाप का प्यार उमड़ गया। क्यों? ऊपर वाले ने इतना अच्छा रिश्ता बैठे बैठे दिया था, लेकिन आप लोगों ने कदर नहीं की वो रिश्ते की। पछताएंगे बहुत एक दिन, देख जो। अरे काहे पछताएंगे? हाँ हमारी बिटिया पढ़ लिख कर ना बड़ी ऑफिसर बन जाई, एक से एक पढ़ा लिखा लड़का मिली। हाँ हाँ अम्मा जी, ये पढ़ाई लिखाई के कारण ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये छोकरिया ने पढ़ाई के नाम पे आटा गीला कर रखा है घर का। बहुत पछताएंगे एक दिन आप लोग सब, देखना। ये कॉलेज के नाम पे इसकी उम्र और बखत दोनों निकल जाइए और फिर हमारी तरह किसी लंगड़े लुल्ले से ब्याह कर देना है। अरे तोहरा के जरा भी शर्म आवत है कि पति के बारे में का बोले के चाहिए? पति परमेश्वर हो दे, उनकी पूजा की जाती। हाय दया, ये क्या होगा अम्मा जी आपको है? अभी तो ये छोरी से पढ़ाई की नौकरियां की बात कर रही थी आप, हैं? और अब जब हमारी बात आ गई तो पति परमेश्वर होवत है, उसकी पूजा करनी चाहिए, हैं? बहुत पछताएंगे एक दिन आप। तू जैसे चंट औरत से ना हम अपने बेटुआ का ब्याह करा के बहुत पछता रहे। अपने बेटुआ की जिंदगी नरक बना दिए हैं हम। ये बात तो हम भी कह सकते हैं, हमारी जिंदगी भी नरक हो गई है, नरक में ही जी रहे हैं हम लोग। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में ही घर लिखा था। अरे अम्मा काहे बेकार माथा कपा रही है? जाने धनिया, देख हमने जो भी किया है ना
एकदम ठीक किया है। और वो करके हमको बहुत बहुत सुकून, बहुत शांति मिला है। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार हमने ऐसा काम किया है। भगवान ये चाहता है। शेर को ललकारने वाली बकरी एक दिन खुद उसका शिकार हो जाती है, और फिर ऊपर से आकर भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। याद रखना हमारी बात, कह देते हैं। ऐसी ना बोलिए तो भगवान है बचाए। ठकुराइन एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जितनी योजनाएं इसके बारे में गांव वालों को कैसे पता चल जाता है? उनको बराबर पता है कि सरकार कितने पैसे दे रही है, कब दे रही है, किसे दे रही है। समझ में नहीं आया। अरे बहुत खा पका लिए हम लोग, ऊपर से लेके नीचे तक साठ गांठ करके। अब वो दिन तो लगता है हमारे लदने ही वाले हैं। अरे ना ठकुराइन, हमारे दिन कभी नहीं लदने वाले। वो कैसे? अरे बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भले ही सरकार योजनाएं बनाए, लेकिन उसे लागू कौन करेंगे? हम। दिखा देंगे अपने हाथ का जादू। अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना ठकुराइन। अगर लोगों को ऐसे पेट भरे रहे, इनका जीवन इतना ही खुशहाल रहा, तो हमारा क्या होगा? लड़की के साथ में इनका और उस लड़की का रोका कर बात है। अरे क्या कह रहे हैं आप विधायक जी? पुरवाई एक नई आशा। पुरवाई एक नई आशा। जानते हैं, आज न कुछ औरतें आई थी गांव की और शौचालय बनवाने को कह रही थी, और कह रही थी कि खुले में जाने में शर्म आती है और कई तरह के खतरे भी होते हैं। तो फिर तुमने क्या कहा? तो क्या हमको कच्चे खिलाड़ी समझ के रखे हो क्या? अरे हम तुम्हारी अर्धांगिनी है, और वैसे भी खुले में जाते जाते उनकी तो कई पीढ़ियां गुजर गई है। अब एक पीढ़ी और हवा खा लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनकी सेहत को? हम सही कह रहे हैं ना? एक और पीढ़ी, अच्छा है। और इतना तो हम जान ही गए हैं कि गरीबों के लिए जितनी योजनाएं शुरू होगी, हमारी तिजोरी उतनी ही भर जाएगी। सही कह रहे हैं ना? अरे वाह रे ठकुराइन, वाह, मजा आ गया। मतलब राजनीति, कूटनीति, जितनी नीतियां हैं, उसका क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर कर दिया। आप ही संगति का असर है। अरे क्यों ना होगा, इतने साल जो साथ में बिताए। क्या सोच रहे हैं बाबा? सोच रहे हैं कि एक दिन हमारी बिटिया हमसे दूर चली जाएगी, पढ़ लिख के बड़ी अफसर हो जाएगी, शहर में जाके बस जाएगी। बाबा, हम शहर में कभी नहीं जाएंगे। ये ऐसा काहे सोच रही है रे? तो ये अपने आप पे भरोसा नहीं है का? भरोसा है बाबा, बिल्कुल भरोसा है। अब तो फिर लेकिन ये गांव छोड़कर शहर में बसने वाली बात ना हमें अक्सर परेशान करती है। पता नहीं लोग क्यों जाके शहर में बसने के लिए मरे रहते हैं, जबकि गांव में इतना अच्छा हवा पानी है, खर्चे भी कितना कम है, और इंसान को क्या चाहिए? कमाई बेटा, कमाई। गांव में कहाँ कमाई के अवसर है बेटा?
आप यहाँ कोनो फैक्ट्री है ना ही कोनो उद्योग है। अब जिंदगी हवा पानी से तो नहीं चलती ना बेटा। अरे पेट के लिए कुछ खाना भी तो चाहिए। एक बात समझ में नहीं आ रही बाबा, 100 में से 70 लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, फिर भी खेती से उनका पेट क्यों नहीं भर रहा? क्यों उनके जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं हो पा रहा? आखिर क्यों लोग मजबूर हैं शहर में जाके बसने के लिए? मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा होता ना बेटा, तभी इस सवाल का जवाब दे पाता है। अभी तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बाबा, किसी न किसी को तो इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि तू अपने गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में इतना कुछ सोच रही है। नहीं तो आजकल के लोग कहाँ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। सब लोग तो ससुर अपने में ही खोए रहते। अरे तो विधायक जी हैं। हम आते हैं। अरे विधायक जी प्रणाम प्रणाम, सुस्वागतम सुस्वागतम। आज हमारे गरीब खाने पे कैसे आना हुआ आपका, बताइए ना। बचपन से सिर्फ एक ही बात समझाई थी हमने कि छोकरी से दूर रहना। बड़े बड़े राजा महाराजा बर्बाद हो गए हैं, बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें चली गई। लेकिन हुआ वही, एक वो अर्जुन था योद्धा, और एक ये अर्जुन है। इसके बाद से फुर्सत मिले तो राजनीति करेंगे ना। हाँ अरे तो अर्जुन भी तो इश्क में पड़े थे द्रौपदी के, हम अकेले। चुप रहो। द्रौपदी की तुलना उस 2 कौड़ी की लड़की से कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता है? वो एक राजा की बेटी थी, राजा की। कहा ये दिहाड़ी कमाने वाले 3rd क्लास आदमी की बेटी के अलावा और कोई नहीं मिला था तुम्हें? दिल कोई क्लास देख के नहीं लगता। बिटिया आज तुझे छुट्टी थी तो सहेलियों के साथ खेलने काहे नहीं गई थे? हैं? हमारे साथ एक खेत पे काहे आ रही है? बाबा, हमें ना खेतों से बहुत लगाव है और उस खेल से मजा इसमें आता है ज्यादा, खेतों के बीच। अब आप ही सोचिए, अगर खेत ना होते तो हमारा पेट कैसे भरता, है कि नहीं? और जिसकी वजह से हमें जिंदगी मिली है, उसके लिए हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है मेरी बिटिया। क्या बाबा, आप भी। अब बाबा, कि रामस्वरूप काका बिना मुंह ढके, बिना दस्ताने के ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं। काका, आप मुंह काहे नहीं ढके हैं? आप बिना मुंह ढके, बिना दस्ताना पहने दवा का छिड़काव कर रहे हैं। अरे बिटिया, दवाई के पैसे तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। अब ये मुखौटा और दस्ताने, इनके पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ क्या काका, आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जिस जीवन के लिए ये सब कर रहे हैं, अगर वही नहीं रहा तो फिर फायदा क्या? अरे बिटिया, हमें कुछ नहीं होगा। बरसों से हम ये छिड़काव किए जा रहे हैं, हमें कुछ हुआ क्या? देखो तो, भले चंगे खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाँ? काका, इन जहरीली दवाओं का असर बहुत धीरे धीरे होता है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता, और जब तक हमें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे बिटिया, ईश्वर ने जो भाग्य में लिखा है ना, वो तो होकर ही रहता है। अगर मौत आनी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। काका, आखिर ऐसे क्या दिक्कत हो गई जिसकी वजह से आप इन खेतों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं? दिक्कत कोई नहीं हुई, बस हम अपनी फसलों को रोग से बचाना चाहते हैं, इसलिए इस दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन काका, आप इस तरह से तो अपनी फसल को कई बीमारियों का घर बना रहे हैं। ऐसे में अनाज की प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाएगी। अरे बिटिया, ये तुम्हारी किताबी बातें हमारी तो समझ में नहीं आती, और अभी तुम बच्ची हो, खेती बाड़ी के बारे में नहीं जानती हो। अरे सदियों से हम किसान इसी दवा का छिड़काव अपने खेतों में करते हैं।
ठीक है? लेकिन काका अब हमें समझ में नहीं आता कि लोग अपना पैसा इन कीटनाशक दवाओं पे क्यों खर्च करते हैं, जबकि इसके बिना भी फसल बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा, यही कारण है कि हम कृषि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं और शादी भी इसी कारण से नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कीटनाशक दवाओं का ज्यादा प्रयोग सही नहीं है। बात तो सही है, लेकिन देख उसके बगैर फसल भी तो नहीं बच सकती ना बेटा। अरे नहीं बाबा, अपने देश में से कई इलाके हैं जहाँ बहुत कम मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है और फिर भी फसल बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हाँ। तो फिर हम वैसा काहे नहीं करते? कि बाबा, लोग उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ना, वो किसानों को जागरूक नहीं बना पा रही, और जो बना पा रही हैं तो किसान लापरवाही कर रहे हैं। अब किसानों को चाहिए तुरंत फायदा, जिससे वो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं और इसी वजह से खेती की लागत काफी बढ़ जा रही है। ऐसे में उपज का ज्यादा फायदा किसानों को नहीं हो पा रहा है। अब बाबा, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कीटनाशक दवाओं का तभी प्रयोग होना चाहिए जब ज्यादा जरूरत हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं बोलता हूँ छोड़ उन बातों को। देख, अपना खेत आ गया। ये है अपना खेत। बाबा, ये फसल कब तक तैयार हो जाएगी? अभी तो इसमें समय लगेगा बेटा। हाँ, लेकिन जब ये हो जाएगी ना, तो इसके बाद हम दूसरी फसल लगाएंगे। प्रधान जी के यहाँ काम करते थे तो बेटा वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो वो काम भी जाता रहा। तो ले दे के जमीन का एक बस यही टुकड़ा बचा है हमारे पास। बाबा, एक बात कहें, आप ना इसमें कोई जल्दी इनकम देने वाली ही फसल लगाइए। हाँ बेटा, देखो सोच तो हम भी वही रहे, लेकिन डरते हैं कि कहीं सिंचाई में पानी ज्यादा न लग जाए, क्योंकि यहाँ देखो कोई ऐसी सुविधा है नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई न कोई राह जरूर निकाल लेंगे, ठीक है? अरे देखो बेटा, हम तो भूले जा रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कहा था कंट्रोल से राशन लाने के लिए। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं देर हो गई ना तो वो देगा नहीं फिर ससुर। चलिए। हम तो कह रहे हैं कि सबको अगर अनाज मिल रहा है तो भैया हमको भी तो मिलना चाहिए। अगर नहीं दे तो पुरवाई एक नई आशा। पुरवाई एक नई आशा। हम तो ये कह रहे हैं कि इस मामले को सुलझाने में ही समझदारी है। उस लड़की के साथ में इनका और उस लड़की का रोका करवा दें। अरे क्या कह रहे हैं आप विधायक जी? अरे आप लोगों के सामने खड़े रहने की औकात भी नहीं उन लोगों की, और कहाँ रोका कहाँ शादी तो बहुत दूर की बात है। समझने की कोशिश करिए, राजनीति कभी हो पाएगी। समझ गया विधायक, हम धर्मपाल से बात कर आपको खबर कर देंगे। हाँ? किलो गजब तुम्हारा भैया पूरा 26 रुपया, ठीक है? अरे जा कहाँ रहे हो, पहले साइन मारो इधर। चलो चलो, जय राम जी। हाँ हाँ, देख लीजिए। अरे भाई तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है भाई, चलो हटो, अब दूसरों को राशन लेने दो, हटो। अरे हटो का मतलब है ये
बाकी सब लोगों का कार्ड है और खाली हमरे कैंसिल हो गया। अरे नहीं भैया, ये तो ज्यादती है। धर्मपाल, हमें ज्यादा कानून मत बताइयो। हमने कानून कोर्ट कचहरी की बातें कहाँ की। हम तो कह रहे हैं कि सबको अगर अनाज मिल रहा है या हमको भी तो मिलना चाहिए। अगर नहीं दे तो क्या करोगे मतलब? अरे कहाँ अंधेर है का? जाओ, नहीं देंगे हम राशन तुम्हें। सुनो, बिना कार्ड के एक दाना अनाज का नहीं मिलेगा। चलो हटो अब यहाँ से। अरे लाला जी, किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो पूर्वा, ना हमारी किसी से दोस्ती और ना ही दुश्मनी। अरे लेकिन देखिए, 2-4 किलो अनाज से कौन सा आपका खजाना खाली हो ही जा रहा है। देखो भैया, हमें कुछ ना कहो। जो कहना है जाकर प्रधान जी से बोलो। उन्होंने ही तो तुम्हारी शिकायत की है किसी बड़े अफसर से। अरे बाप रे, अब हमने कौन सी गलती कर दी भैया? जमीन का मालिक होने की गलती। क्यों, मालिक नहीं हो क्या तुम आधा एकड़ जमीन के? हैं? हाँ तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? लगता है बिटिया रानी तुम्हें पता नहीं है कि लाल कार्ड सिर्फ उसका बनता है जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती, समझी? और वैसे भी तुम लोग तो मालिक हो जमीन के, तो तुम्हें बीपीएल की सुविधा कैसे मिलेगी? हैं? थोड़े से जमीन से कोई मालिक नहीं हो जाता लाला जी, ये गलत है। देखो भाई, गलत सही का हमें कुछ नहीं मालूम। जो कहना है जाके प्रधान जी से कहो। और हम इस मामले में तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकते। अब वो दिन दूर ना ही है कि जब ई घर में भूखा ही सोना पड़ेगा सब, और ये सब होगा इस छुकरिया के कारण। हम आपकी खूबसूरती को देखकर इनके पैसे वापस कर देंगे? कभी नहीं। ये हमारी होने वाली पत्नी है। चलो हाथ जोड़ करके माफी मांगो। माफ कर दो बहन जी।